नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिजवाड़ी हलचल। मैं हूं आपके साथ हेमराज बिरट। गांव रामगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर के गद्दी सिंह संत बाबा कृष्णनाथ का शुक्रवार रात को निधन हो गया। वे करीब 105 वर्ष के थे। रामगढ़ के शिव मंदिर कमेटी सदस्यों ने बताया कि कृष्णनाथ पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका हिसार के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। शुक्रवार रात को उनका निधन हो गया। शनिवार सुबह कृष्णनाथ की अंतिम यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। उनके पार्थिव देह के दर्शनों के लिए सैकड़ों श्रद्धालु शिव मंदिर में पहुंचे। हरियाणा, पंजाब व राजस्थान सहित अन्य कई राज्यों से आए संत महात्माओं ने संत परंपरा के अनुसार क्रियाक्रम करते हुए उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा। सुबह से शुरू हुआ श्रद्धांजलि देने का दौर दोपहर तक चलता रहा। इसके बाद संत रीति रिवाज के मुताबिक शिव मंदिर प्रांगण में कृष्णनाथ को समाधि दी गई। बताया जा रहा है कि सामाजिक व धार्मिक कार्यों के लिए अपनी विशेष पहचान रखने वाले कृष्णनाथ का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के गांव निमी जोधा में हुआ था। अपने गुरु महाराज से दीक्षा लेने के बाद वे वर्षों पहले गांव रामगढ़ के शिव मंदिर के महंत की गद्दी पर आसीन हुए थे। उन्होंने गौ सेवा को बढ़ावा देने के लिए गांव में गौशाला की भी स्थापना करवाई गई थी। इसके साथ ही उनके सानिध्य में मंदिर कमेटी द्वारा विभिन्न धार्मिक पर्व पर दान पुण्य करना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया था। देखिए बिजवाड़ी हलचल की खास रिपोर्ट। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर सुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणमणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धूरिणी विदूसराङ्घ्रिपीठ भूभुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः।
ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल धनञ्जयाहुति कृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुर कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तसिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्दुरन्धरः। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच गालिमप्रभा वलम्बिकण्ठ कन्दले रुचि प्रबद्ध कन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरे विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। जयत्वत भ्रविभ्रम भ्रमत्भुजङ्गमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्कराल भाल हर्यवाधिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवः। दुषद्दुचित्ततल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोषयो सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्ज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनम्। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शम्भुपूजन परम् पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां
रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः प्रददाति शम्भुः प्रददाति शम्भुः। ॐ नमः शिवाय। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा। तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा। मोतियां हो जिस तरह हे शिवाय शंकरा। मेरे मन में शंकरा भोलेनाथ शंकरा। तू बसा है उस तरह हे शिवाय शंकरा। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा।
आई हूँ। इस मंदिर और यहाँ के एरिया में मेरी बचपन से ही श्रद्धा है, क्योंकि मेरा मायका मुन्ना वाली गांव में है। जब आज सुबह मेरे को पता चला भी गुरुजी महाराज अपना ये शरीर त्याग कर यहाँ से चले गए हैं, तो हमसे रहा नहीं गया और हम उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ आए। इसके लिए मेरी गुड़िया ने मेरे को ज़्यादा किया, क्योंकि 1 महीने पहले ये आई थी, तभी इनके सिर पे हाथ रखा था। तो ये गुड़िया कितनी श्रद्धा होगी, ये कहती नहीं मेरे को तो जानना ही है वहाँ। बस मैं इतना ही बोल पाऊँगी। उनका शरीर नश्वर था, वो चले गए, लेकिन हमारी यादों में इस स्थान पे वो हमेशा रहेंगे। ये अपने इस आश्रम के सह संस्थापक जो थे बाबा कृष्णनाथ जी महाराज, वो हमारे चाचा गुरु हैं। तो इनकी जो मेन गद्दी है वो गांव जोड़खेड़ा में है। तो वहाँ हमारे दादा गुरु और कृष्णनाथ जी महाराज के गुरुदेव की समाधि है वहाँ। तो हम पंजाब से आए हैं। तो कल रात्रि हमें पता चला कि हमारे जो चाचा गुरु हैं वो ब्रह्मलीन हो गए। तो आज उनकी समाधि का प्रोग्राम रखा गया था 11:15 बजे। तो आज पूरे ग्रामवासियों की, पूरी नगरी की तरफ से उनको पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि दी गई और आज उनकी समाधि लगाई गई है। ये जो रामगढ़ गांव है इसमें आज किस तरह दी गई है समाधि? नाथ संप्रदाय के अनुसार दी जाती है। इसमें जो हमारी प्रक्रिया है इसमें समाधि देने की, कि जैसे गृहस्थाश्रम में उस पंच तत्व में विलीन हुई उस परमात्मा को अग्नि प्रज्वलित की जाती है, अग्नि दी जाती है। तो हमारे यहाँ थल समाधि दी जाती है। तो पूरे भक्तों की तरफ से, पूरे ग्रामवासियों की तरफ से पूरी श्रद्धा के साथ थल समाधि दी। मंदिर की गद्दी का तो जी ग्राम पे निर्भर करता है। हम लोग इसमें कोई वो नहीं करते हैं, क्योंकि ग्राम की जो प्रक्रिया तो जैसे किस तरह होती है? प्रक्रिया ऐसे रहती है जी कि जो महाराज जी का उत्तराधिकारी है, जिन्होंने सेवा की है, और महाराज जी का अगर आदेश है कि ये मेरा शिष्य है, इसने मेरी सेवा की है और बड़े मन तन से की है, पूर्ण रूप से किया है, तो महाराज जी का कहा हुआ है तो अधिकारी वही होता है। और दूसरा ये भी रहता है कि सर्व समाज का एक सहयोग रहता है उसमें, कि महाराज श्री की किसने सेवा की है तो कौन हकदार है उस गद्दी का। तो जो हकदार होता है उसी को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामगढ़ में प्राचीन शिव मंदिर है और दूर दूर के लोगों की आस्था यहाँ पर लोगों की जुड़ी हुई है। इस प्राचीन शिव मंदिर पर गद्दी सिंह बाबा कृष्णनाथ जी थे। लगभग 100 वर्ष उनकी आयु थी। पिछले काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे। हिसार जिंदल हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। कल शाम को 8:15 बजे के आसपास उन्होंने अपना ये नश्वर शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। इसके बाद उनके शरीर को यहाँ पर जनता के दर्शन के लिए रखा गया था। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए, उनके अंतिम दर्शन किए और आज सुबह लगभग 11:30 बजे उनको समाधि दी गई है। इसके बाद इनको 3 दिन बाद इसको सोमवार को इनका जो भंडारा किया जाएगा, उसमें भी बड़ी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे। कहाँ से लोग आए हैं? जैसा कि पहले भी श्रद्धालु आते रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और गुजरात से भी काफ़ी इनके जो श्रद्धालु जो इनके हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो अब आगे गद्दी का फैसला किस तरह किया जाएगा? गद्दी का फैसला ऐसे है जी, ये नाथ संप्रदाय के जो थे इनके अपने गुरु से और जो इनके गुरु भाई हैं उन सब से मशवरा करके गांव वालों की राय से जिस व्यक्ति को उचित माने उसको आगे इसकी गद्दी सौंपी जाएगी। इसके बारे में सोमवार को ये भंडारे के बाद में फैसला किया जाएगा। आज नाथ जी की समाधि जकी है बात ही है और सन 62-63 में नाथ जी हेठा आया। जदू में जाना ने 75 में आने लग गया मैं और आ देवड़ी जी की ने कुदरती उत्पत्त हो गई है, कोई करीडी को नहीं है कि पहले लोग इन ऊपर कुआड़िया रगड़े करता। बुजुर्गान ने पूछो भी क्या चीज़ पीपल की जड़गे में उगेड़ी है और आ जाएंगे श्रद्धांजलि देने खतरा आया।
नाथ जी गाणु पहला अठे कहते हैं और की को नहीं नाथ जी गाणु पहली अठे आ सीधो ही पत्थर माने करता है नाथ जी आगे इंगो कहो कि भी आ शिवलिंग जो को है वो ऑटोमेटिक है, आप ही कुदरत की देन हुई है। हाँ, और वो जो को बना रखी है नहीं नाथ जी 10 शेर दाना करके और बनाए हुए साल में सप्ताह करिए करता, बहुत पुरानी बात है। और लंगर साल तो आज भी लंगर चालन लग रही है। हाँ, कितना साल हम देखने लगे? मैं 1975 देखने लग रही हूँ नाथ जी, जद कोई अठ लंगर साल तो और सप्ताह बंचे करती होम होता, बड़ा बहुत बड़ा होम होता। शुभ पवित्र धाम पर 1008 बाबा कृष्णनाथ जी महाराज, जिनकी जन्मभूमि नीमा जोधा नागौर जिले में हुई थी और यहाँ पर 70 साल अपनी कठोर तपस्या करके इस क्षेत्र के सभी लोगों को आशीर्वाद दे कर के 25 तारीख को 8:15 बजे ये अपनी देह को दूसरी देह के अंदर त्याग करके यहाँ से ब्रह्मलीन हो गए हैं। इसलिए समस्त क्षेत्र के लोगों की तरफ से हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उस दिवगत आत्मा को स्वर्गवास के अंदर शांति मिले और पुनः ही ऐसे ही इसी क्षेत्र के अंदर पुनः जन्म लेकर के इस क्षेत्र का विकास करे। ऐसी हम सब क्षेत्र के सभी लोगों की ये हाथ जोड़ करके परमपिता परमात्मा से, शंकर भगवान से हम सभी प्रार्थना करते हैं। सभी बच्चों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, माताओं की तरफ से, बहनों की तरफ से और सब भक्तों की तरफ से करबंद प्रार्थना करते हैं शंकर भगवान से कि बाबा कृष्णनाथ जी का पुनः जन्म इसी धरती के अंदर, इसी क्षेत्र के अंदर होकर के इस क्षेत्र के लोगों का कल्याण करे, इस क्षेत्र के लोगों को मोक्ष देवे, इस क्षेत्र के लोगों को ऐसा मार्गदर्शन करे ताकि इनकी आने वाली पीढ़ी का कल्याण हो, आने वाली पीढ़ी को शुभ मार्गदर्शन मिले। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। साथ साथ ही जो बाबा कृष्णनाथ जी ने इन क्षेत्र के लोगों को और समस्त राजस्थान, समस्त भारतवर्ष के हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, गुजरात के रबारी रायका आदिवासी जाति को जो संदेश दिया, तो मैं राष्ट्रीय महामंत्री के नाते होने के कारण मैं समस्त समाज के लोगों से ये अपील करता हूँ कि बाबा जी ने जो मार्ग बताया, बाबा जी ने जो दिशा बताई, उस दिशा पर चलने के लिए सभी लोगों से मैं करबंद आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। बाबा जी के वचनों पर चलेंगे तो आपको भविष्य के अंदर और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के अंदर किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। ऐसा मेरा विचार सभी लोगों से है। बाबा जी ने दिए हुए उपदेश, बाबा जी ने दिए हुए संदेशों के ऊपर अगर आप सभी लोग चलेंगे तो आपके क्षेत्र का विकास होगा, चौमुखी विकास होगा, आपकी पीढ़ी सुधर जाएगी और अपना जन्म भी सुधर जाएगा और अगला जन्म भी सुधर जाएगा। अगर आप थोड़ा सा रास्ता भटक जाओगे, बाबा जी के कई अनुसार नहीं चलोगे, तो आपको बड़ी बड़ी जटिल समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा और वो भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति बन जाएगी। उससे अपना देश कमज़ोर हो जाएगा, अपना घर कमज़ोर हो जाएगा, उसका कोई सुझाव और कोई समस्या का समाधान आपके पास नहीं होगा। वो बाबा जी के वचनों के ऊपर ही आपके समस्या का समाधान होगा। कहाँ से आए हो जी आप? हम जोधपुर ज़िले से, राजस्थान, पिपाट सिटी, कोसाना से। पिछले 40 साल से मैं बाबा जी के साथ उठता था, बाबा जी के साथ बैठता था। जब मुझे बाबा जी के बारे में पूरा ये अनुभव था और बाबा जी ने जो पहले हमें दिशा बताई, उस दिशा अनुसार हमें चलने से हमारी पूरी समाज को इतना भला हुआ है। हमारी रबारी रायका आदिवासी समाज इतनी पिछड़ी हुई थी, उसका कोई ठिकाना ही नहीं था। श्री 1008 बाबा श्री कृष्णनाथ जी ने इस मंदिर में 70 साल से लोगों को ज्ञान रूपी प्रवचन के द्वारा भक्ति मार्ग पे चलाकर अपने आशीर्वाद से बहुत लोगों को मतलब बड़ा उत्थान किया है। और इस एरिए में गौशाला
सभी गौशालाएं जितनी हमारे ज़िले में है, सब गौशाला बाबा जी की कृपा से खुली है और बड़ी अच्छी गायों की सेवा हो रही है। और हर तरीके से बाबा जी के दर्शन में बड़ा आनंद अनुभव होता था एरिए में। और इतनी लोगों की आस्था थी कि हर प्रकार के अपने कष्टों का बाबा जी के ध्यान धरने से निवारण होता था। और सभी लोगों ने कल जब बाबा जी ने सायंकाल 25 तारीख को 8-8:15 बजे अपनी देह का त्याग इच्छा से किया, तो सभी लोगों में एक बड़ी इस तरह की मतलब दुख की लहर हुई कि बाबा जी हमें छोड़कर चले गए हैं। पर अभी भक्तों ने जब ये बात कही कि बाबा अजर अमर है, बाबा को ध्यान करेंगे तो बाबा जी हमेशा थे, हैं और रहेंगे, और इसी तरीके से हमें ये बाबा जी का प्रकाश इस समाधि से मिलता रहेगा। और आगे भी एरिया के लोगों की यही है कि यहाँ अच्छे संत रहें, और जैसे शिवरात्रि का पर्व है और भी सत्संग भंडारे संतों का आगमन है, जिनके दर्शनों से लोग लाभान्वित होते रहेंगे। आगे ये है जी 3 दिन के बाद यहाँ भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें दूर दूर से सभी साधु संत आएंगे और लोगों की बड़ी श्रद्धा है, जिसमें एक बड़ा भंडारे के रूप में सबको भोजन पे निमंत्रण है। सभी लोग बड़े प्रेम प्यार से आके यहाँ सेवा करेंगे, और सभी माताएं बहनें एरिए की बच्चे हैं सभी यहाँ आएंगे और भंडारा का बड़ा आनंद लेंगे। बाबा जी के पीछे भजन भाव भी होंगे। यहाँ जी हरियाणा के और साथ लगते राजस्थान, पंजाब, दिल्ली तक के जो भक्त हैं वो बाबा जी से जुड़े हुए हैं, आते हैं। शिवरात्रि सावन के महीने में, और जब इधर आती है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के पर्व पर बहुत श्रद्धालु आते हैं, और बाबा जी की अनुकंपा से व्यवस्था अपने आप उनकी दिव्य शक्ति पावर से बड़े आनंद से यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं, जिसकी हर दिन चर्चा होती रहती है कि मंदिर पे जाने से हमें बड़ी आनंद की अनुभूति है। उस आनंद के लिए सभी लोग आगे से यही है कि यहाँ आस्था रहेगी और ये आनंद इसी तरीके से चलता रहेगा। मेहनत श्री कृष्णनाथ जी 1008 श्री कृष्णनाथ जी महाराज सिरसा रामगढ़। ये वैसे तो प्रॉपर इनका जन्म राजस्थान में नागौर ज़िले में हुआ था, पर इन्होंने यहाँ हरियाणा आके तपस्या की थी रामगढ़ में। पिछले 70 साल से ये यहाँ तपस्या कर रहे हैं और लोगों में एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं। और रेबारी समाज से ये बिलोंग करते थे, और हमारे रेबारी समाज में इन्होंने बहुत ऐसी विडंबनाएं थी जिनको दूर किया, लोगों में जागरूकता लाई। इन्होंने बहुत सारी ऐसी कुरीतियों को भी समाप्त करने का इन्होंने निर्णय लिया था। हमारा समाज एक बहुत पिछड़ा समाज था, तो इनकी वजह से हम लोग बहुत आगे आए। पिछले 40 साल से मेरे पापा जी के यहाँ इनका आना जाना था। काफ़ी सारी इन्होंने सामाजिक धार्मिक यहाँ व्यवस्थाएं भी करवाई, समाज के लिए भी इन्होंने खूब प्रोग्रेस किया। कल शाम को 8:30 बजे इनकी दिव्य आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो यहाँ हम इस गमगीन माहौल में थोड़ा परेशान से हैं, ऐसे लेके कि बाबा जी सबको बहुत सारी दुआएं दे के गए हैं। यही मेरी उनके साथ शुभकामनाएं। जोधपुर से आ रहे हैं, जोधपुर ज़िले के पिपाड़ सिटी से, कोसाना गांव से। ठीक है, कितने सालों से आ रही हैं? 40 वर्ष से। मेरे माता पिता, मेरे नाना नानी सब यहाँ पे आते रहते हैं। कल रात को बाबा जी का देहांत हो गया था यहाँ, तो हम लोग यहाँ पे आए। हमने यहाँ पे भक्तों का जो प्रेम देखा, महाराज के लिए जो भक्ति, उनके लिए प्रेम वो देखा, बहुत अच्छा लगा हमें। नमस्कार जी। और यहाँ आने का मकसद यही था भी, बाबा कृष्णनाथ जी बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे थे और निस्वार्थ भाव से उन्होंने भगवान शंकर जी की सेवा की है। और उन्होंने कल शाम को चौड़ा छोड़ दिया था और आज उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। और दूर दूर से साधु संत आए हैं बहुत ज़्यादा। और पीछे
लंगर भी चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है साथ में। और कई दिन तक चलेगा भंडारा। बस यही दर्शन करने आए थे, अंतिम दर्शन करने के लिए। हम बाबा कृष्णनाथ जी पुजारी थे जो यहाँ शिव मंदिर रामगढ़ में, वो रात 8:15 बजे परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आज 12:15 बजे समाधि थी, उस पर आए हुए हम, और यहाँ बार से आए हुए हैं उनके जो भगत थे। भंडारा चला है, उधर सत्संग चल रही है, सभी लोगों ने अपने प्रवचन करे हैं और सुने हैं। कहाँ से लोग आए हैं? बहुत दूर दूर से आए जी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और लोकल जो ये 5-7 गांव हैं, यहाँ से तो सभी लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर अभी भी भजन मंडली वहाँ बैठी है, कीर्तन चल रहा है। मैं पंजाब फाजिलका ज़िला शेरगढ़ से इंद्रजीत बादू। आज इस रामगढ़िया गांव में जो ये आश्रम है महाराज कृष्णनाथ जी का, वहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमें आज कल शाम को इसकी सूचना मिली थी रात को, तो बाबा रामनाथ जी के साथ यहाँ पर इस गांव में पहुँचे हैं। तो श्री कृष्णनाथ जी के अंतिम यात्रा में हम शामिल हुए।